Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है, आपके पर्सन जो है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली जो है ये इंसान जो है आगे जाके क्या करने वाले हैं। एज अ पर्सन वो आपके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। लास्ट में हम कार्ड से भी देखेंगे और हम पर्सनल मैसेजेस को भी कवर अप करेंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। आपके पर्सन मुझे यहाँ पे ये दिखता ज़रूर है कि वो कतई नहीं चाहते कि आप उनके वजह से जो है ना गुमसुम सा रहो। आपको उनके वजह से अपने आँखों से एक भी आँसू गिराना पड़े। अगर ये आपको कुछ कहते भी हैं, जो उन्होंने कहा भी होगा कभी, सो उससे आप बिल्कुल ऑफेंडेड मत हो जाइए, आप उसको भूल जाइए। ठीक है, आप उस सिचुएशन को ही रहने दीजिए, क्योंकि वो सिचुएशन के बारे में जितना आप सोचेंगे उतना दर्द आपको होगा, उनको भी जो है शर्मिंदगी बार बार महसूस हो रही है। सो दे वांट यू टू फॉरगेट एंड फॉरगिव देम। अगर आप नो कांटेक्ट और ब्लॉक सिचुएशन में हो, यहाँ पे देखो एक दरवाज़ा, एक पोर्टल, एक एंट्रेंस यहाँ पे है, तो वो चाहते हैं कि आप उनको अपने ज़िंदगी में वो रास्ता तो दो कि जहाँ पे वो आके आपको कुछ कह भी तो पाए। वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो आप उनको इनिशिएटिव लेने दीजिए। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक देयर इज़ अ टेडी बियर ओवर हियर। आई डू थिंक सो दैट उनको ऐसा लगता है ना दैट जब भी एक बच्चा या कोई भी आज कोई भी एडल्ट भी जब टेडी बियर को हग करते हैं तब कितना कंफर्ट और वार्मथ आता है, राइट? उसमें कंफर्ट आता है, उसमें लगता है कि नहीं ये भी मेरे पार्टनर है, ये भी मेरे जो है साथी है। ठीक है, एक फ्रेंड है, फ्रेंड की तरह। सो आई डू थिंक सो दैट दे फील दैट वार्मथ, उनको वही जो है ना एहसास होता है। सो उनका जो जैसे बोला जाता है ना कि आ, आप उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों जो है ना दो जिस्म भले ही है बट एक जान जरूर है। उसी तरह से इंसान जो है आधा अधूरा सा ही महसूस करते हैं अपने आप को व्हेन दे आर लोनली और दे आर यू नो अवे फ्रॉम यू, जब वो बाहर है आपसे, जब वो कुछ काम के सिलसिले पे भी बाहर जाते हैं या आप काम के सिलसिले पे बाहर जाते हो। सो हो सकता है कि बार बार वहाँ पे कांटेक्ट करना आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होता, उनके लिए भी नहीं। सो ड्यूरिंग दैट टाइम मे बी द रिसेस पीरियड, या हो सकता है जब वो घर लौट के आते हैं या आप ऑफिस से घर लौटते हो, उस दौरान उनको सबसे ज़्यादा पेन तकलीफ होता है कि नहीं मेरे तो है नहीं साथी, होता तो इस तरह से नहीं होता मेरी ज़िंदगी। तो ये काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं कब क्या सब कुछ सही हो जाएगा, ना जाने कैसे हम करेंगे। यहाँ पे एक आई कैन सी दैट देर आर लॉट ऑफ लेटर्स, और यहाँ पे ये लेटर जो है वो कुछ हमारे जो है ना हिंदी इंग्लिश या कुछ ऐसे लेटर्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। आई कैन सी सम काइंड ऑफ लैंग्वेज विच इज़ ऑब्वियसली इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अस। मतलब हम लोग अक्सर इस सारे जो है यूज़ नहीं करते, बहुत पुराना कुछ लैंग्वेज दिखता है यहाँ पे। सो आई कैन से लाइक दैट दिस कनेक्शन इज़ ऑलवेज यू नो स्पेशल कनेक्शन एंड यूनिक कनेक्शन, जो शायद आप भी महसूस कर गए। और ये इंसान हो सकता है कि अक्सर ये अगर मेल है तो अक्सर ये लोगों के साथ, ये कुछ वुमेन के साथ भी बात करते हैं, लेकिन उनको उतना प्लीजिंग नहीं लगता, उनको उतना जो जो है ना कंफर्टेबल फील नहीं होता, उनको इनसिक्योरिटी होता है कि यार पता नहीं ये लोग मेरे बात जान के पता नहीं मुझे अगर फंसाने की कोशिश करे तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जो एक पहले वो किया करते थे तो अभी वो नहीं करते। तो वो चाहते क्या है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ये चाहते हैं अपने लाइफ में शानदार से जिए, अपना पैसा हो, अपना फेम हो, रेपुटेशन हो, पैसों की कोई कमी ना हो, लेकिन उसके साथ साथ जब एक बंदा जो है वो एक राजा की तरह रहने की कोशिश करेगा, बट उसको उसके पास अपनी जो रानी है, अपनी जो पार्टनर है, अगर वो नहीं मिलता है तो वो उस पैसे से भी वो क्या करेगा, उसको फिर से वही जो है ना
दौर उसके साथ वही गुजरने वाला है कि चलो तुम तो अकेले ही करो, फिर एक समय पे वो बोर हो जाएगा। उसी तरह से आपके पार्टनर जो है, मे बी दे आर दे बिलोंग टू वेल टू डू फैमिली, या उनका हाई सैलरी है, या ये इंसान बिजनेस बढ़िया कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेल इन देयर करियर, बट दे फील समवेयर दैट दे आर दे आर लॉस्ट। वो अपने आप को शायद खो चुके हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आपके साथ ये पर्सन अभी भी जुड़े हुए हैं, तभी भी उनको ऐसा लगता है कि प्यार तो एक रिश्ते में बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये इंसान ये भी, उनको लगता है कि आजकल के समय पे मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइम फैक्टर फॉर सक्सेस इन रिलेशनशिप। ये पैसा नहीं है तो फिर करियर बर्बाद हो जाता है, फिर करियर अगर बर्बाद हो गया तो पैसा नहीं है, अगर प्रोफेशन ख़राब हो गया या बिजनेस में कुछ हुआ तो फिर वो रिश्ते में भी उसका असर दिखता है। तो ये इंसान they are doing their level best you know to maintain their career, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई कैन सी अगेन अ स्टैचू। पता नहीं ये स्टैचू इस तरह से है कि सम पर्सन इज सिटिंग इन मेडिटेटिव स्टेट। ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा स्टैचू हो, भगवान के हो सकते हैं, कि जो एकदम मेडिटेशन स्टेट में है। मे भी ऐसा हो सकता है। या ये मुझे दिख रहा है कि किसी ने जो है ना अम्बे माँ, या हो सकता है कि माता की तस्वीर रखा है, और वो जो है उनका एनिमल जो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है वो एक, यस, एक शेर ही है। यस, एक शेर है। सो आई डू थिंक सो दैट कुछ लोग यहाँ पे माँ की बहुत ज़्यादा डिवोटेड, आप भक्त हैं तो माँ की आराधना आप करते हैं, बहुत अच्छा बात है। So I also do believe that maybe your person is also a devotee. They are also very religious and they can be very much spiritual at the same time. और यही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों को बार 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 पास लेके ही आ रही है। ये इंसान आपके बारे में ये भी सोच सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक है, काफ़ी धार्मिक है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट भी है। सो यू हैव ऑल द क्वालिटीज़ दैट इज़ रिक्वायर्ड। पहले हो सकता है कि आप उनके लिए आंसू गिराते थे, अब नहीं। यहाँ पे एक चिड़िया है, अगेन द बर्ड हैज़ कम विच इंडिकेट्स, हो सकता है आपके घर में बर्ड बार बार आ जाना फ्रिक्वेंटली, ये भी इंडिकेट करता है ये इंसान आपके लिए कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, लेकिन वो शायद कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। बट वेरी सुन दे आर गोइंग टू से समथिंग टू यू दैट, वो फिर आपका चॉइस होगा कि आप उस इंसान के साथ क्या इंटरेक्शन फर्दर रखेंगे, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लॉक में भी है, नो कांटेक्ट में भी है। बाकी के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट उनको ऐसा लगता है कि एक बार जो है ना उनका पूरी तरह से उनका जो डिज़ायर्ड सैलरी या बिजनेस में प्रॉफिट आ जाए, बस शानदार तरीके से शादी एकदम ड्रीम डेस्टिनेशन पे, फिर आपके साथ कहीं पे हनीमून में जाना, उस तरह से मुझे दिख रहा है। दे वांट टू एन्जॉय विथ यू, एंड वो आपको एक बार भी के लिए भी शिकायत करने का मौका ही नहीं देंगे। आई कैन सी दैट देयर इज़ अ बिग फैट वेडिंग, आई कैन सी लाइक दैट। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिखा। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए ऑब्वियसली द बेस्ट विशेस फॉर यू यूनिवर्स, पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। जैसे मैंने आपको बताया आगे जाके क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको यही कहा था, द 6 of Wands इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द विनिंग। ठीक है, ये विनिंग टीम में ही हमेशा रहना चाहते हैं। मतलब क्या है, जीत उनका पक्का हो, सब लोग इनके फ़ैन हो, दीवाने हो, एडमायरर्स उनको मिले। ठीक है, उनका पॉपुलैरिटी, रेपुटेशन, प्रेस्टीज, पावर, स्टेटस और बढ़े, ताकि इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं पे और एक बैलेंस वो लेके आ सकते हैं। यहाँ पे देखो, एक सज धज के यहाँ पे घोड़ी पर बैठे हैं दुल्हा, जो दुल्हन के लिए ऑब्वियसली जा रहे हैं। सो आई टोल्ड यू, यहाँ पे एक मैरिज का सीन मुझे दिखा। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको वही कहा जो मैंने आपको कैंडल वैक्स में कहा है, वो यहीं पे ये आ रहा है कि ये अपना प्रॉपर्टी, ये अपना जो है पावर, ये अपना जो है स्टेबिलिटी बनाने की लगभग 100% कोशिश कर रहे हैं।
और इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। दे आर हैविंग वेल टू डू जॉब्स, या उनके जो है मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, कहीं ना कहीं पे उनके स्टेटस को, उनके पॉपुलैरिटी को, उनके कहीं ना कहीं पे एक फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। दे आर डूइंग वेल इन द करियर। द मून ऑल्सो इंडिकेट्स द मदर इन द रिलेशनशिप। यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनके मॉम उनसे काफ़ी ज़्यादा ही उम्मीद रखते हैं और उनके मॉम के एक्सपेक्टेशंस को वो फुलफ़िल करते हैं। अलॉन्ग विद दैट, कुछ लोगों के लिए आपको अभी भी शक है इस रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए उनको ऐसा लगता है कि आप, जैसे मैंने आपको बोला, आप एक चंदा सा हो आप, जिसमें एकदम उनका गोलाकार मुंह, काफ़ी खूबसूरत, जैसे आसपास बहुत ज़्यादा एकदम मूनलाइट, और आपका वो निखरता हुआ चेहरा। ठीक है, एंड डेफिनेटली दे लव इट। एंड ये भी है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इतना मेस्मराइजिंग, ठीक है, ब्यूटी आपका है, कॉन्फिडेंस आपका है, एंड समटाइम्स दे फील दैट आप उनसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप, देखो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कुछ दरवाज़ा ही दिखा था, तो इस तरह से है कि वो चाहते हैं कि ये खिड़की जो है खोले तो सही, तो ना वो आएंगे। अगर आप फिर से वही, आपको लगता है कि उनके लाइफ में क्या है ना, बोर्डम है, उनके लाइफ में डल है, मोनोटोनस चीज़ें होते हैं। पैसा ही हमेशा सुख नहीं देता, बट कोई तो होना चाहिए, नहीं है उनके लाइफ में। एंड एट दैट टाइम दे फील सो मच डिस्गस्टिंग। उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो व्हाट डज दिस पर्सन वांट? क्या चाहते हैं आखिरकार? 10 of Wands obviously, and with you have 3 of Athems and 9 of Cups। कोई नहीं चाहेगा अकेले अकेले ज़िंदगी गुजारना। इन्होंने आपको दिया और आपने भी उतना पेन सहन किया। ब्लॉक सिचुएशन में है जो लोग, नो कांटेक्ट में है, आपको अब अकेला ही सब कुछ करना पड़ रहा है उनके बिना। ये भी आपके बिना अकेले ही कर रहे हैं, तो वाई नॉट, they are feeling, why not be together? And therefore the 3 of Cups is all about being in togetherness। ये इंसान देखो, कुछ लोगों के लिए ऑब्वियस, जैसे मैंने आपको बताया, एक शानदार वेडिंग होंगे, एक वहाँ पे लेविश डिनर, पार्टीज, फ्रेंड्स, एवरीथिंग। व्हाई नॉट, क्यों नहीं? तो चलो वो क्या कहना चाहते हैं आपसे वो देखते हैं। 1, 2 and 3। Of the way in which you treat other people, you are such a kind person who does not look down on anyone। जैसे आप, क्या है ना, इतना दयालु है, आप किसी को छोटा या बड़ा इस तरह से स्टेटस वाइज मिक्स होना, आप सबके साथ फ्रेंडली हो जाते हो। यू इंस्पायर मी एंड मेक मी फील सो मच पैशन। आप ही उनको पैशनेट बनाते हैं। यू ऑलवेज मैनेज टू laugh एट माई जोक्स इवन when दे आर नॉट दैट फनी। आप उनके जोक्स में हंसते हैं, इवन आपको पता है कि उतना ज़्यादा फनी नहीं, उतना ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं है, तभी भी इतना प्यार आप करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.